हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 वृत्त, सर्कल और सर्कल पर खींची जाने वाली रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं वृत्त पर कौन कौन सी रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त पर खींची जाने वाली रेखाएं। एक, वृत्त पर वे रेखाएं जो वृत्त को किसी भी पॉइंट पर काटती नहीं है, वे वृत्त की अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। दूसरी, वे रेखाएं जो वृत्त को 2 पॉइंटों पर काट के निकल जाती हैं, जैसे L2 है, फिगर सेकंड। वे रेखाएं जो किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती हैं, वे वृत्त की छेदक रेखाएं कहलाती हैं। और तीसरी वे रेखाएं जो किसी वृत्त को किसी निश्चित एक बिंदु पर टच करती हैं या काटती हैं, जैसे L3 रेखा सर्कल को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। ये बिंदु की स्पर्श रेखा होती है। इस चैप्टर में मुख्य रूप से सभी प्रमेय या सभी एक्सरसाइजें स्पर्श रेखा पर ही डिपेंड हैं, आधारित हैं, और यही इस चैप्टर की मेजर इकाई है। तो अब हम इस चैप्टर की प्रमेय नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस प्रमेय को कैसे आपको हल करना है, कैसे इसके बारे में सवाल आएंगे वो देखते हैं। जैसे फर्स्ट प्रमेय है, वृत्त की स्पर्श रेखा कोई वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु P से होकर जाने वाली त्रिज्या R, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब A भी है, वो OP पर लंब है, या OP है वो AB पर लंब है। यह हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम में। तुम लेट कर लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि OP वो AB रेखा पर लंब है। OP है वो AB पर लंब है। OP AB पर लंब है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी बाह्य बिंदु एक रेखा पर लंब तभी डाल सकता है जब उसकी लंबाई रेखा पर सबसे कम लंबाई हो। जैसे एक ये है, तो ये रेखा पर लंब नहीं डाल सकते, क्योंकि OA है यहाँ पर, OA इज ग्रेटर देन है OM, OB, OC, OB आल्सो ग्रेटर देन OM भी OB से छोटी है। सबसे छोटी जो रेखाखंड होता है वही रेखाखंड लंब होता है, वही ऊंचाई होती है किसी रेखा से किसी बिंदु की। तो हमें इसमें यही सिद्ध करना है कि जो OP है वो अन्य सभी जो AB पर O बिंदु से रेखाएं खींची जा सकती हैं, उनमें सबसे छोटी है। हमें यही सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं ये N है, M है, K है, L है, और भी हो, जो भी हो, वो सब उन सबको इससे छोटा करना है। इस R को सबसे छोटा करना है। R है, हमें सिद्ध करना है कि OM इज ग्रेटर देन OP, OK इज ग्रेटर देन OP, OL इज ग्रेटर देन OP, एसेट्रा। ये सब रेखाएं हैं वो OP से बड़ी हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि स्पर्श रेखा जो है R है, वो R और P K है ये बिंदु AB पर, तो ये R है और यहाँ से यहाँ तक R है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मान लिया ये D बिंदु पर कट कर रहे हैं, तो OP इज
इक्वल है ओ डी के, और जबकि ओ के है वो है ओ डी प्लस के डी के इक्वल। तो हम देखते हैं कि ओ डी तो बराबर हो गया, तो ओपी है उसमें के डी प्लस है, हम देखेंगे ओपी है वो इज लेस देन हो जाएगा ओके से। क्यों? ओपी बराबर है ओडी के, ओडी रखा वो लेस देन हो जाएगा ओडी प्लस के डी के, ओके की जगह ओडी प्लस के डी। हम देख रहे हैं कि ओपी इज लेस देन हो गया इससे ओडी से। ऐसे हम इसमें या इसको किसी को भी करके देखें तो यही ऑल ओवर कंक्लूजन निकलेगा या आएगा कि जो ओपी है वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये खींची तो फिर ये आर यहाँ तक हो गई, अब ये ज़्यादा है। ऐसे यहाँ पर खींचे हैं जैसे एम, तो ए वाली यहाँ तक आर हो गई, ये ज़्यादा है, तो फिर सबसे छोटा जो रेखाखंड होगा वो ओ पी ही होगा ए बी पर। तो ए बी पर सबसे छोटा रेखाखंड ओपी होगा, और जो ओपी सबसे छोटा है तो हम कह सकते हैं कि ओपी इज द लंब ऑफ एट ए बी। ओपी ए बी पर लंब है, या ओपी ए बी पर 90 अंश का कोण बना रहा है। तो अब आप प्रमेय फर्स्ट को समझ चुके हैं। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हुए प्रमेय फर्स्ट का विलोम और करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज 10 है। प्रमेय फर्स्ट का विलोम क्या है? वह कह रहा है वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु, किसी सर्किल के छोर बिंदु, इससे छोर बिंदु पी से होकर जाती है, मान लिया एम एन, पी से होकर जाती है और इस पर लंब है, ये त्रिज्या है और इस पर लंब है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। सिद्ध करना है कि एम एन है, एम एन वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें रचना करते हैं कि लेट एम एन पर एक बिंदु के है, एक आर है, दो बिंदु और मान लिए, दो बिंदु और मान लेंगे हम, तो हम इसे को मिला देंगे ना, मिलाने पर क्या निकला, ये ओ आर और ओ के रेखाखंड और निकले हमारे। तो हम देखेंगे कि रेखाखंड एम एन पी के और आर से होकर जा रहा है, लेकिन वृत्त किस बिंदु से होकर जा रहा है? सिर्फ पी से होकर जा रहा है, और यहाँ पर के से टच नहीं हो रहा है, ना ही आर से टच हो रहा है। तो और ओपी ही है जो लंब है इस पर, बाकी सब रेखाएं लंब भी नहीं है, लंब ओपी है। तो हम देखते हैं कि सबसे मतलब जो बिंदु केंद्र है वो सिर्फ बिंदु पी से होकर जा रहा है, पी पर ही स्पर्श रेखाएं हो रही है सिर्फ। अगर हम यहाँ पे एक बिंदु और मान लें, कोई के या डी मान लें, तो वो डी से भी होकर नहीं जाएगा, चित्र में दिख रहा जा रहा होगा, लेकिन वो डी से हुई होकर नहीं जाएगा, सिर्फ पी बिंदु से होकर जाएगा। अतः एम एन रेखाखंड ओ पी एक इस वृत्त को सिर्फ पी बिंदु पर स्पर्श करता है, बाकी अन्य किसी भी बिंदु पर स्पर्श नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं एम एन वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो अब हम एक्सरसाइज 10 कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो में। कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हमें इन जो रिक्त स्थान दिए हैं इन्हें पूरा करना है, भरना है इन्हें। पहला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर ये स्पर्श रेखा है बिंदु की, तो उसे एक ही बिंदु पर तो स्पर्श करती है। ये हमने विलोम में पढ़ा, प्रमेय फर्स्ट का विलोम पढ़ा हमने ये। दूसरा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। किसी वृत्त को एक रेखा दो बिंदुओं पर एन और एम पर
प्रतिच्छेद कर रही है तो वह रेखा क्या होगी? छेदक रेखा। वह वृत्त की छेदक रेखा होगी। ठीक है। अगला, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी रेखाएं समांतर हो सकती हैं? एक वृत्त है जैसे, तो इसकी कितनी रेखाएं समांतर हो सकती हैं? एक ये हो गई मान लीजिए पी, तो इसके समांतर कौन हो सकती है? जस्ट इसके अपोजिट साइड होगी सिर्फ वही बिंदु पर इसकी स्पर्श रेखा समांतर होगी, मान लीजिए एन। अगर हम यहाँ भी खींच दें तो भी स्पर्श रेखा समांतर नहीं होगी इसके। जैसे ये L1 मान लिया तो ये समांतर नहीं हो सकती इसके। तो एक वृत्त की समांतर रेखाएं सिर्फ दो हो सकती हैं, एक ऊपर की एक नीचे की। अब देखें, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? कोई वृत्त है आपके पास, कोई वृत्त है, जैसे मान लीजिए इसका केंद्र वो है, कोई वृत्त है, उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आप उस पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, कितनी भी खींच सकते हैं, कहीं से भी, किसी भी पॉइंट पर। ये पॉइंट माना तो इस पर खींच सकते हैं, ये पॉइंट माना तो इस पर खींच सकते हैं, और ये पॉइंट माना तो इस पर भी खींच सकते हैं। कितनी भी अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखाएं एक वृत्त पर अनंत खींची जा सकती हैं। अगला देखते हैं, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक बिंदु पर केवल एक ही, जैसे मान लिया ये बिंदु है तो इस पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा एक खींची जा सकती है, बाकी सब तो अलग अलग खींची जा सकती हैं। जैसे छेदक रेखा तो यहाँ से यहाँ निकाली जा सकती है, और यहाँ से भी तो फिर यहाँ से यहाँ निकाली जा सकती है। लेकिन स्पर्श रेखा है जो, वो एक ही खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा। अगला देखते हैं, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर P पर काटती है, किसी एक बिंदु पर काटती है, किसी एक बिंदु पर काटती है क्या, या स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज 10A क्लियर हो गई है। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ना भी करें, लेकिन कमेंट बॉक्स को पूरा भर देना है आपको, जिससे मैं अपने नेगेटिव पॉइंटों को पॉजिटिव पॉइंटों से एक्सचेंज कर सकूं। और ऐसे मुझे लगता है आप भी मेरे साथ ऐसा ही करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। थैंक यू।